आज हम 7वीं जमात मजमून उर्दू बाल भारती नज्म नंबर 13 मुर्ग असीर की नसीहत, इस नज्म के सवालात और जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नज्म नंबर 13 मुर्ग असीर की नसीहत, सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी का नाम लिखिए। तो इसका जवाब लिखना होगा, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी का नाम गुलजार नसीम है। नंबर 2, पंडित दयाशंकर के उस्ताद का नाम क्या था? तो इसका जवाब है, पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश था। नंबर 3, गिरफ्तार होने वाला परिंदा कैसा था? तो इसका जवाब है, गिरफ्तार होने वाला परिंदा बड़ा ही दाना और तायरे चमनजाद था। नंबर 4, आजिज हो जाने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब लिखना होगा, आजिज हो जाने पर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। नंबर 5, परिंदे के बाजू खुलते ही क्या हुआ? तो इसका जवाब है, परिंदे के बाजू खुलते ही वो उड़ा और एक शाख पर जा बैठा। नंबर 6, किसकी गफलत ने परिंदे को छुड़ाया? तो इसका जवाब लिखना होगा, सयाद की गफलत ने परिंदे को छुड़ाया। और नंबर 7 है, किसकी बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब लिखना होगा, जो ज़रूरतमंद हो हमें उसकी बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, परिंदे ने अपने बारे में सयाद को क्या बताया? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, परिंदे ने अपने बारे में सयाद को बताया कि अगर तू मुझे फरोख्त करना चाहे तो मैं टके का जानवर हूँ। अगर तू मुझे ज़ुबा करके मेरा गोश्त हासिल करना चाहे तो तुझे क्या मिलेगा? मैं तो मुट्ठी भर पर के बराबर हूँ। अगर पालना चाहे तो ये भी बेफैज़ है कि इसका अंजाम मफारकत है। अगर तू दाना और साहिब अक्ल है तो मुझसे मेरे दाम ले, मैं तुझे जो समझाऊं उसे अपने गिरह में बांध ले। उसी का नंबर 2 है, परिंदे ने सयाद को क्या नसीहत की? तो इसका जवाब है, परिंदे ने सयाद से कहा कि अगर कोई कुछ सुनाए तो उसे सुन ले, मगर वही कर जो तेरी समझ में आए। अगर तुझे किसी पर काबू हासिल हो तो इससे गफलत मत बरत। अगर तू आजिज और बेबस हो तो अपनी हिम्मत मत हार। अगर कोई चीज़ तेरे हाथ आती हो तो उसे हाथ से जाने मत दे, और अगर कोई चीज़ तेरे हाथ से जा रही है तो उसका गम मत कर। अब अगला है, वसत मेरे बयान की। इसका सवाल है, दर्जे झील शेर का मतलब बयान कीजिए। शेर है, आता हो तो हाथ से न दीजिए, जाता हो तो उसका गम न कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, नज्म मुर्ग असीर की नसीहत में मुर्ग यानी परिंदा सयाद को नसीहत कर रहा है कि ए सयाद, अगर कोई चीज़ तेरे हाथ आती है यानी तेरे कब्जे व कुदरत में है तो उसकी हिफाजत कर, उसे हाथ से निकलने मत दे। और अगर तेरी कोई चीज़ तेरे हाथ से निकल जाती है तो उसका गम मत कर। अगला सवाल है, गौर करके बताइए, परिंदे को दोबारा पकड़ने के लिए सयाद ने क्या किया होगा? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, आमतौर पर परिंदों के शिकारी परिंदों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, दाने बिखेरते हैं और कुछ इस तरह की आवाज़ें पैदा करते हैं कि परिंदे राग़िब हों और दाने की लालच में जाल में उतर आए। फिर वो बड़ी एहतियात से जाल समेट लेते हैं और परिंदे जाल में फंस जाते हैं। इस परिंदे को दोबारा पकड़ने के लिए सयाद ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। अब अगला सवाल है, दिए हुए जुमलों को मुनासिब मुहावरों के साथ जोड़िए। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं और आगे कुछ जुमले लिखे हुए हैं, तो हमें इन मुहावरों को सही जुमलों से जोड़ना होगा। सबसे पहले है गिरह में बांधना। तो इसका सही जुमला है, हमें अपने बुजुर्गों की नसीहत को याद रखना चाहिए। नंबर 2, बेदाम का गुलाम। इसका जो जुमला है वो है, आपके बेशुमार एहसानात ने हमें खरीद लिया है। और नंबर 3, लासा लगाना। तो इसका जुमला है, अपना काम निकालने के लिए उसने बहुत लालच दी। तो इस तरह से इनके जवाबात हमें यहाँ पर लिखने होंगे। अब अगला है, अक्स बरअक्स। दिए हुए लफ्ज़ों की जिद नज़म में तलाश कीजिए। नादा, खुशी, आज़ाद, आया और आगाज़, इन अल्फाज की ज़िदें हमें लिखनी होंगी।
तो इसका जवाब इस तरह है। नंबर 1 नादा, इसकी जिद है दाना। नंबर 2 खुशी, खुशी की जिद है गम। नंबर 3 आज़ाद, आज़ाद की जिद है गुलाम। नंबर 4 अया, अया की जिद है निहा। और नंबर 5 है आगाज, तो आगाज की जिद है अंजाम। अब अगला है ज़ोर कलम। अगर मैं परिंदा होता उन्वान पर 15 सत्रों का एक मजमून लिखिए। वैसे तो ये मजमून आपको अपने आप ही लिखना होगा, लेकिन मिसाल के तौर पर मैंने चंद सतरें यहाँ पर लिखी हुई है। अगर मैं परिंदा होता, अगर मैं परिंदा होता तो आसमान में ऊंची परवास करता। मैं पिंजरे में नहीं बल्कि घोंसले में रहना पसंद करता। अगर मैं परिंदा होता तो सुबह सवेरे चहचहाती हवाओं से खेलता, कभी जानवरों के साथ खेलता। अगर मैं परिंदा होता तो मुझे बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता। मैं बच्चों के सामने चलता और जब वो मुझे पकड़ने आते तो मैं आसमान पर उड़ जाता। अगर मैं परिंदा होता तो मैं अपने दोस्तों को घोंसले बनाने में मदद करता। अगर मैं एक परिंदा होता तो आज़ाद फिज़ाओं में उड़ता, जहाँ न कोई सरहदों की क़ैद होती और न ही किसी की नफ़रत और हसद का सामना करना पड़ता। मैं हर मुल्क की सैर करता और कुदरत के हसीन नज़ारों को देखता। इसी तरह से आप लोग इसमें और सतरे और जुमले भी पढ़ा सकते हो और इसे मुकम्मल कर सकते हो। अगला है सरगर्मी या मंसूबा। उसका पहला सवाल है आम मालूमात मुकाबले की तैयारी के लिए अपनी जमात के साथियों से बातचीत कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं लिखना होगा। और नंबर 2 है इकबाल की नज़म, परिंदे की फरियाद तलाश करके अपनी बयाज में लिखिए और जमात में सुनाइए। तो नज़म तलाश करना तो आजकल बहुत आसान हो गया है। अगर आप गूगल पर भी सर्च कर दोगे तो आपको ये नज़म मिल जाएगी। अगला है रूबरू। दर्जझील सवालों की मदद से अपने किसी उस्ताद के साथ इंटरव्यू का एहतमाम कीजिए। तलबा अपने तौर पर भी मजीद सवालात बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं, इनकी मदद हासिल करके आपको अपने किसी उस्ताद का इंटरव्यू लेना होगा। तो इसका जवाब भी आप लोगों को लिखना नहीं है, ये भी ज़बानी अमली काम है। अब अगला है बोलचाल। ये कहावतें कब इस्तेमाल की जाती हैं? सबसे पहले है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और कौस में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तंज करते वक्त, खुशामद करते वक्त या नसीहत करते वक्त। तो इसका सही जवाब है तंज करते वक्त। नंबर 2 घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसके अल्फाज है नसीहत के लिए, तारीफ के लिए, बेकदरी का इजहार करने के लिए। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा बेकदरी का इजहार करने के लिए। और नंबर 3 है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। कौस में अल्फाज दिए गए हैं जब कोई अपनी हैसियत से बढ़कर काम करे, जब कोई हर काम को नामुमकिन करार दे, या फिर जब कोई कमज़ोर अपने घर में खुद को ताकतवर समझे। तो इसका सही जवाब है जब कोई कमज़ोर अपने घर में खुद को ताकतवर समझे। तो इस तरह से इस नज़्म के तमाम सवालात के जवाब हमने मुकम्मल कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को सारे सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।